नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं। आज दिल्ली के एक बेहद शातिर और खूंखार गैंगस्टर की पूरी कहानी लेकर। जी हां दोस्तों, नीरज सहरावत, जिसे दुनिया नीरज बवाना के नाम से जानती है। दिल्ली के अपराध जगत का ऐसा नाम जिसने बहुत कम समय में दिल्ली का दाऊद कहलाने तक का सफर कर लिया। दोस्तों, बवाना दिल्ली के बाहरी इलाके का एक छोटा सा गांव है और इसी गांव में रहता था प्रेम सिंह सहरावत का परिवार और उनका बेटा था नीरज सहरावत। घर में बड़ी गरीबी थी मित्रों। प्रेम सिंह बस में कंडक्टर थे, टिकट काटते थे, बहुत ज्यादा पैसा रुपया नहीं था। लेकिन नीरज बेहद महत्वाकांक्षी लड़का था। धीरे धीरे स्कूल की किताबें पीछे छूट गई मित्रों, और उसने जुर्म की दुनिया की तरफ अपना रुख कर लिया। जुर्म की दुनिया में पांव रखते ही नीरज ने अपना नाम नीरज सहरावत से नीरज बवाना कर लिया। छोटी छोटी चोरी चमारी से रंगदारी गुंडागर्दी के बाद नीरज ने धीरे धीरे जराइम की दुनिया के सभी दांव पे सीखना शुरू कर दिया। मित्रों, 19 साल की उम्र में नीरज को पहली बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल जाकर नीरज सुधरा नहीं बल्कि और तेज हो गया और सक्रियता से जुर्म की दुनिया में सक्रिय हो गया। छूटने के बाद नीरज ने अपना गिरोह खड़ा कर लिया और अब नीरज की नजर बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों, कारोबारियों, प्रॉपर्टी डीलरों की जेब में थी जो करोड़ों के मालिक थे। और फिर आया मित्रों साल 2012, जब नीरज ने दिल्ली के सिटिंग विधायक जसवंत सिंह राणा से फोन पर 50 लाख की फिरौती मांगी। एक सिटिंग विधायक को यूं खुलेआम चैलेंज करना, धमकाना सिर्फ पैसे मांगने की बात नहीं थी मित्रों, बल्कि ये खौफ का खुलेआम एक ऐलान था जिसने नीरज को गली के गुंडे से दिल्ली के गैंगस्टरों की पहली कतार में खड़ा कर दिया था। इसके बाद बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में तो जैसे दहशत का ही माहौल पैदा हो गया हो मित्रों। सबको लगने लगा था कि न जाने कब किसे किस तरीके नीरज बवाना का फोन आ जाए। लेकिन दिल्ली पर राज करना इतना भी आसान नहीं था मित्रों, क्योंकि पहले से ही दिल्ली पर नीतू दाबोदिया का राज्य चल रहा था, जो दिल्ली का सबसे शातिर और निर्दयी गैंगस्टर में से एक था। नीरज ने थोड़ा समझदारी से काम लिया मित्रों, क्योंकि नीरज जानता था कि तुरंत ऐसे वेल सेटल्ड नीतू दाबोदिया से टकराना ठीक नहीं होगा। इसलिए नीरज बवाना नीतू दाबोदिया का दाहिना हाथ बन गया। जब जब नीतू दाबोदिया जेल जाता तो उसके पीछे वसूली, रंगदारी जैसे सभी धंधे नीरज बवाना ही संभालता था। दाबोदिया के साथ रहकर नीरज धीरे धीरे वह सब सीख रहा था जो एक बड़े गैंगस्टर को जानना चाहिए। लेकिन खुद राजा बनने और ताज पहनने की ललक तो सबको होती है मित्रों, और नीरज के साथ भी वही हुआ। तो नीरज की भी महत्वाकांक्षा उफान पर थी मित्रों, वो भी डॉन बनना चाहता था। तो अब नीरज ने नीतू दाबोदिया को हिस्सा देना बंद करके अपना नया गैंग बना लिया। अब दिल्ली के आसमान पर दो गैंगस्टर कब्जा करने की होड़ में थे और इनके बीच बस एक चिंगारी लगाने की जरूरत थी मित्रों, और बस आग भड़क जानी थी और दिल्ली की सड़कों पर लाशें बिछ जानी थी। और वह चिंगारी बना सोनू तिवारी, जो नीरज का दाहिना हाथ बताया जाता था मित्रों। दाबोदिया को शक हुआ कि सोनू नीरज के लिए मुखबिरी कर रहा है, तो 2012 में नीतू दाबोदिया के लोगों ने
सोनू को उसके गांव से उठा लिया और एक सुनसान ट्यूबवेल पर ले गए। वहां सोनू को बेरहमी से पीटा गया और गला दबाकर सोनू की हत्या कर दी गई मित्रों। फिर इन लोगों ने सोनू की लाश को करनाल के एक सुनसान जंगल में पेट्रोल डालकर जला दिया ताकि न कोई सबूत बचे और न ही कोई सुराग। इस घटना ने दिल्ली में आने वाले कई सालों तक खून बहाने की पूरी जमीन तैयार कर दी थी मित्रों जब सोनू पंडित की जली हुई लाश की खबर नीरज बवाना तक पहुंची तो वो मित्रों टूट सा गया, क्योंकि सोनू उसका दाहिना हाथ था। लेकिन उसी पल नीरज ने सोनू की मौत का बदला लेने की कसम खा ली। ये एक ऐसी बदले की आग थी जिसे सिर्फ खून ही बुझा सकता था मित्रों। और फिर इस बदले का पहला निशाना बना संदीप डटेसर। ये वही शख्स था जिसने सोनू को मारने में नीतू दबोदिया की मदद की थी मित्रों। साल 2014 में नीरज बवाना ने संदीप डटेसर को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद नीतू दबोदिया के एक और विश्वास पात्र व्यक्ति प्रदीप को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। मित्रों अब बारी थी नीतू दबोदिया की। वो भी पीछे हटने वाला नहीं था। तो जवाब में नीतू ने नीरज के करीबी मोनू वाजिदपुर को मरवा दिया। अब इस दुश्मनी में सिर्फ 3 सालों में दोनों गैंगों के 9 से ज्यादा आदमी ढेर हो गए। पुलिस को इस सब से निपटने का कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था मित्रों। तभी अचानक अक्टूबर 2013 में पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मुठभेड़ में नीतू दाबोदिया को मार गिराया। अब नीतू के मरते ही दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया। संयोग से इस समय नीरज बवाना पेरोल पर बाहर था और जैसे ही नीरज को नीतू की मौत की खबर मिली, वह मित्रों जेल जाने की बजाय फरार हो गया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा अवसर उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा और दिल्ली के सिंहासन पर काबिज होने का यही सुनहरा अवसर है। फरार होने के साथ उसने फिर अपने बिखरे गैंग को संभाला और दिल्ली का बादशाह बन बैठा। दोस्तों, अब तक नीरज समझ चुका था कि दिल्ली में राज करने के लिए राजनीतिक संरक्षण बेहद जरूरी है। तो उसने अपने मामा पूर्व विधायक रणबीर शौकीन को अपना राजनीतिक कवच बना लिया और रंगदारी प्रॉपर्टी आदि से आया करोड़ों रुपया नीरज ने मामा के चुनाव में लगा दिया। धीरे धीरे नीरज ने अपना साम्राज्य दिल्ली से बाहर बढ़ाना शुरू कर दिया मित्रों। हरियाणा के सुनील राठी, उत्तर प्रदेश के अमित भूरा जैसे सब बड़े बड़े गैंगस्टर नीरज के नेटवर्क में शामिल हो गए। ये अब कोई साधारण गैंग नहीं था, बल्कि इंटर स्टेट सिंडिकेट बन चुका था मित्रों। दिल्ली पुलिस के लिए अब नीरज एक बड़ा चैलेंज बन चुका था, जिस पर कई राज्यों की पुलिस की भी ऑलरेडी नजर थी। वह 18 महीनों तक मित्रों किसी के हाथ नहीं आया, क्योंकि उसने फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया था। सारा धंधा इंटरनेट चैटिंग के माध्यम से चलता था। लगातार लोकेशन बदलता रहता था नीरज बवाना। पुलिस अब तक नीरज के गैंग के 35 से ज्यादा गुर्गों को दबोच चुकी थी, लेकिन नीरज हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था। लेकिन अंत तो हर कहानी का होता है मित्रों। 7 अप्रैल 2015 की सुबह को दिल्ली स्पेशल सेल को ऐसी खबर मिली जिसने पूरे महकमे की धड़कनें तेज कर दी। पुलिस को सूचना मिली कि नीरज बवाना आज दिल्ली में है और अपने घर वालों से मिलने आ रहा है। अब सुबह 4 बजे से ही पुलिस ने मेन रोहतक रोड पर एक अदृश्य घेराबंदी कर दी। तभी सुनसान सड़क पर दूर से आती एक कार की लाइटें टिमटिमाई मित्रों। पुलिस टीम ने उस गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन उस गाड़ी की स्पीड और तेज हो गई। कुछ देर की दौड़ा भागी के बाद पुलिस ने उस कार को चारों तरफ से घेर लिया और अब नीरज ने हथियार निकालकर फायर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मित्रों उसकी किस्मत
नीरज को दगा दे गई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कमांडोज ने उसे और उसके साथी मोहम्मद राशिद खान को दबोच लिया और 18 महीनों से चल रहा चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया मित्रों। लेकिन सबको लगा कि यह कहानी यहीं से खत्म हो गई, लेकिन असली डरावना खेल तो मित्रों यहीं से शुरू हुआ, जब तिहाड़ जेल नीरज बवाना के लिए जेल नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल सुरक्षित ऑफिस बन गया। जेल के अंदर चोरी से मोबाइल मंगवाकर वो धड़ल्ले से रंगदारी वसूली फिरौती का धंधा करने लगा। नीरज के करीबी नवीन बाली को तिहाड़ जेल से ही एक बिजनेसमैन से 50 लाख की फिरौती मांगते पकड़ा गया था। मित्रों, जेल के बाहर नीरज के गुर्गे उसके इशारे पर सारे कामों को अंजाम दे रहे थे। तभी पुलिस ने एक दिन बवाना गांव में छापा मारा तो बरामद चीजें देखकर पुलिस भी दंग रह गई। एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, तमाम असलहे, गोलियां और बहुत सारी अवैध चीजें बरामद हुई। नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अब मित्रों ये बात साफ हो चुकी थी कि सिर्फ नीरज ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार ही इस खेल में शामिल था। दोस्तों, जेल में नीरज को ताकत, साथी, अवसर सब कुछ मिला और यहीं उसकी मुलाकात हुई टिल्लू ताजपुरिया से, जो खुद एक बड़ा गैंगस्टर था और उसकी दुश्मनी जितेंद्र गोगी से थी, जो स्कूल के समय से ही चली आ रही थी मित्रों। दरअसल कॉलेज के एक चुनाव से दोनों की दुश्मनी शुरू हुई थी, जिसमें देखते देखते दर्जनों कत्ल हो गए थे। वो कहते हैं ना मित्रों कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो बस इसी तर्ज पर नीरज और टिल्लू ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। अब दिल्ली में दो मजबूत गैंग बन गए थे, एक नीरज बवाना और टिल्लू ताजपुरिया गैंग, जिसे पंजाब के दविंदर पंपीहा का भी सपोर्ट मिला, और दूसरा था गोगी गैंग, जिसके पीछे थे लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरी जैसे बड़े बड़े डॉन। अब दोस्तों, ये सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं रह गई थी, क्योंकि इसमें कनाडा में बैठे गोल्डी बरार, यूके में बैठे कपिल सांगवान जैसे लोग तक जुड़ चुके थे। अब तिहाड़ जेल एक वार रूम की तरीके बन गया था, जहां रोज कोई न कोई आपराधिक प्लान बनता और एग्जीक्यूट होता रहता था। फिर दोस्तों, दिन आया 24 सितंबर 2021 का। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का माहौल हमेशा की तरह ही था, चारों तरफ वकीलों की दौड़ भाग। तभी जितेंद्र गोगी एक केस में पेशी के लिए लाया गया। अदालत के अंदर वकीलों की भीड़ थी। उसी भीड़ में वकीलों की ड्रेस में बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हाथ में फाइल लिए हुए पूरा ड्रेसअप वकीलों की तरह दो लोग और खड़े थे। फिर जैसे ही जितेंद्र गोगी कटघरे में पहुंचा, अचानक हवा को चीरती दो चमचमाती बंदूकों की नालें बाहर निकली और पूरे कोर्ट रूम को गोलियों की गड़गड़ाहट से भर गईं। वकील जान बचाकर चारों तरफ भागने लगे। कुछ लोग मेज कुर्सियों के नीचे छिप गए मित्रों, लेकिन जब तक कोई प्रतिक्रिया देता तब तक जितेंद्र गोगी गोलियों से छलनी जमीन पर पड़ा था। वहां मौजूद पुलिस ने भी देर नहीं की मित्रों, और दोनों आरोपी राहुल और जगदीप वहीं ढेर कर दिए गए। ये कोई साधारण हमला नहीं था मित्रों, बल्कि यह पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था, जिसे टिल्लू ताजपुरिया ने मंडोली जेल में बैठकर तैयार किया था। इस घटना ने नीरज बवाना का नाम जबरदस्त तरीके से उछाला। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। तो खून खराबे और गैंगवार के बीच नीरज बवाना की जिंदगी का एक अध्याय और था, और वह था प्रेम। नीरज ने एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। जेल में रहते हुए ही नीरज को खबर मिली कि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसका ऑपरेशन तत्काल बहुत जरूरी है, जिसमें नीरज के सिग्नेचर की आवश्यकता थी मित्रों।
खैर, नीरज ने कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ नीरज को 6 घंटे की कस्टडी पेरोल दे दी। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ नीरज अस्पताल के लिए निकला, लेकिन आज इस काफिले की एक गाड़ी में कोई डॉन नीरज भवाना नहीं बल्कि एक बेबस पति बैठा था। मित्रों, अस्पताल पहुंचकर नीरज ने ऑपरेशन फॉर्म पर दस्तखत किए और पत्नी का चेहरा देखा, फिर वापस सलाखों के पीछे लौट आया। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में न कोई सगा होता है और न कोई पराया। यहां सिर्फ एक चीज ही मायने रखती है और वह है वर्चस्व। लेकिन नीरज भवाना का असली खूंखार रूप इन गैंग वार्स में नहीं बल्कि उसके अपनों के बीच दिखाई देता है। मित्रों, दोस्तों, नीरज भवाना की एक बहन थी जिसको अमित नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था जो किसी दूसरी जाति का था। नीरज का परिवार अमित को अपनी बराबरी का नहीं मानता था और इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, लेकिन कड़ी बंदिशों के बावजूद नीरज की बहन ने यह रिश्ता निभाया। जब यह खबर तिहाड़ जेल के अंदर नीरज भवाना तक पहुंची तो वो आग बबूला हो उठा। मित्रों, अब जेल में बैठे नीरज भवाना ने बेहद शांत दिमाग से एक ऐसा आदेश दिया जिसे सुनकर उसके गुर्गे भी कांप गए। मित्रों, नीरज ने कहा कि दोनों को खत्म कर दो। इसके बाद अक्टूबर 2018 की एक रात अमित और नीरज की बहन बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक 2 बाइकें वहां आई और उनमें बैठे लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अमित तो मित्रों वहीं ढेर हो गया और नीरज की बहन वहीं खून से लथपथ गिर गई और तड़पती रही। दोस्तों, यह था नीरज भवाना का सबसे क्रूर चेहरा, जो खुद तो प्रेम विवाह करता है, पत्नी के लिए कानून से लड़ता है और अस्पताल तक जाता है, लेकिन अपनी ही बहन और उसके प्रेमी को प्यार की ऐसी सजा देता है कि दोनों को गोलियों से मरवा देता है, मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, नीरज भवाना तिहाड़ की उस काल कोठरी में बंद है जहां कोई सुख सुविधा नहीं है, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल ही पहुंचती है। मित्रों, लेकिन उसका खौफ आज भी दिल्ली और दिल्ली की रंगदारी मार्केट में पूरी तरीके से काबिज है, जिंदा है। मित्रों, तो यह थी दोस्तों दिल्ली के सातिर गैंगस्टर नीरज भवाना की पूरी कहानी। दोस्तों, नीरज भवाना को लेकर आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।